दिल्ली में दरिंदगी का मुद्दा गूंजा। लड़की की मौत के विरुद्ध सुल्तानपुरी और एलजी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। दिल्ली के सुल्तानपुरी में नववर्ष के उल्लास के बीच हैवानियत। कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से 4 किलोमीटर तक घसीटा। लड़की की दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में बलेनो कार के अगले पहिए के पास फंसी दिखी लड़की। कार सवारों को भनक नहीं लगी, इस पर उठ रहे हैं सवाल। लड़की 20 साल की थी, इवेंट में काम किया करती थी पार्ट टाइम। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी 5 लड़कों को गिरफ्तार किया, कराई मेडिकल जांच। मृतक लड़की के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई। मृतक बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी की आशंका जताई। पुलिस पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। मृतक लड़की के परिजनों ने किया प्रश्न। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से आरोपियों को कैसे बरी कर दिया। गलत हुआ है, जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है, इससे आप भी समझते। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम बच्ची से रेप या किसी तरह की यौन उत्पीड़न की आशंका को खारिज किया। असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। मृतका बच्ची के फटे कपड़ों पर भी पुलिस की सफाई। किसी दूसरी अनहोनी को खारिज किया। एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खसते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। मीडिया कर्मियों से दिल्ली पुलिस का रवैया हैरान करने वाला। कार को शूट करते समय अचानक सभी को बाहर निकाल दिया। यहां तक कि रिपोर्टर्स अपना पूरा सामान नहीं हटा पाते, इससे पहले दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया गया। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को समन किया। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को समन किया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले पर ट्वीट किया, कहा दिल्ली पुलिस को जारी कर रही हूं समन। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा नए एलजी साहब को 7 महीने हो गए, मतलब 210 दिन। दिल्ली में 209 थाने हैं। एलजी साहब कितने थानों में अभी तक गए, बताएं। दिल्ली में दरिंदगी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, पुलिस करे निष्पक्ष जांच, चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, मिले सभी को फांसी। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी। दिल्ली में दरिंदगी पर उपराज्यपाल का ट्वीट। उपराज्यपाल ने कहा कि मेरा सर शर्म से झुक गया। सुल्तानपुरी में परिजनों से मिलने पहुंचे आप विधायक राखी बिरलान पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी राखी की कार। देखा कि किस प्रकार से वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर राजनीति करने आई हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनकी मदर को अभी अपने हाथों से पानी पिलाया है, ये मुद्दा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजौरी में एक और आतंकवादी हमला। धांगरी चौक पर आईडी धमाका, 2 मासूम बच्चों की मौत। आईडी धमाके में कुल 5 लोगों के घायल होने की खबर आई, कुछ को गंभीर चोटें लगी। एनआईए टीम को सौंपी जा सकती है जांच। धांगरी चौक पर कल हुई टारगेट किलिंग के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इसी के पास हुआ धमाका। राजौरी में आईडी ब्लास्ट पर सवाल। स्थानीय निवासियों ने पूछा, कल हुए आतंकवादी हमले के बाद आज आईडी धमाका कैसे हुआ? सुरक्षा बलों ने तो इलाके को घेर रखा था। राजौरी में टारगेट किलिंग का शिकार हुए 4 लोगों के परिजनों को सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला फिर बरपा, टारगेट किलिंग का कहर। राजौरी में 2 आतंकवादियों ने 3 घरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, 4 को मार डाला।
आतंकवादी हमले में गोली लगने से 7 लोग घायल भी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों के घर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवान। आतंकवादी हमले में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट करके लाया गया जम्मू, एक की स्थिति बेहद गंभीर। तलाशी अभियान जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। सर, अभी तो कुछ पता चला कि धांगरी पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना से भी धक्का मुक्की। रैना बोले, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया जघन्य अपराध, महापाप की चुकानी होगी आपको कीमत। ये इन्होंने जघन्य अपराध किया है, महापाप किया है, महा अत्याचार किया है और इस पाप की भारी कीमत पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी, जमीन के पाताल से भी। राजौरी हमले के विरुद्ध जम्मू में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर फेंका ग्रेनेड, एक नागरिक घायल। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों से आतंकवादियों ने छीने हथियार, नाके पर ड्यूटी कर रहा था एक जवान, उसका हथियार छीन लिया। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में टारगेट किलिंग की निंदा की, लेकिन इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में आतंकवादी हमले की निंदा की। कहा, ऐसे हमले 2 समुदायों में विभाजन पैदा करने के इरादे से करते हैं। की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दी जानकारी, 20 जनवरी की शाम को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हो सकते हैं शामिल। 30 जनवरी को यात्रा के समापन पर श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे राहुल। अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस में आरोपी शीजान के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मेरी भी बच्ची की तरह थी तुनिशा, मुझे उसके जाने का गम। शीजान की मां ने कहा, क्या चाहता है तुनिशा का परिवार, मेरा बच्चा शीजान भी दबाव में कर ले आत्महत्या। क्या चाहती हो आप वनीता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। शीजान के परिजनों ने तुनिशा के हिजाब वाली तस्वीर दिखाई। कहा, यह शूटिंग कॉस्ट्यूम का हिस्सा। शीजान के परिजनों ने तुनिशा की मां पर, वनीता पर तुनिशा से ज्यादा काम कराने का आरोप लगाया। कहा, घूमना फिरना चाहती थी तुनिशा, लेकिन नहीं मिलता था समय। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को क्लीन चिट, सरकार के निर्णय को बताया सही। नोटबंदी पर प्रश्न से जुड़ी याचिका पर 5 जजों की बेंच ने की सुनवाई। कहा, आर्थिक महत्व के नीतिगत निर्णय का सरकार को अधिकार। केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय के विरुद्ध लोगों ने 58 याचिकाएं दायर की थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया निर्णय। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में लागू कर दी थी नोटबंदी। 1500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, अदालत ने नोटबंदी के प्रभाव पर कुछ नहीं कहा, यह एक विनाशकारी निर्णय, इससे विकास की गति को नुकसान पहुंचा। अभी से मिशन 2024 में जुट गई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रपुर की रैली में कोरोना पर मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की। कहा, आप सब बिना मास्क के बैठे हैं, ये मोदी जी की देन है। चीन, अमेरिका में अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज और बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच पहन करके हमारे सामने ये तस्वीर दिखती है। जेपी नड्डा बोले, केंद्र की फ्री राशन योजना, पेयजल योजना के साथ तमाम योजनाएं तारीफ योग्य। चंद्रपुर में महाकाली माता के नड्डा ने दर्शन किए।
शाम 6:50 पर औरंगाबाद में ग्रीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, करेंगे पूजन अर्चन। औरंगाबाद में रात 8 बजे रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी कमल हासन की मुलाकात का वीडियो जारी, घृणा और चाइना विवाद पर संवाद। कमल हासन से संवाद के दौरान बोले राहुल गांधी, घृणा वास्तव में अंधापन और गलतफहमी। Hatred is actually blindness and misunderstanding. Yes, and the worst form of criticism is an assassination. I think that's very cheap. I do not believe that the West can take on the Chinese. पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ को सलामी नहीं देने पर पहुंचा सरकार का कोई प्रतिनिधि। राजनीति गरमाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को देनी पड़ी सफाई। आठवले की दलील, कल शीतकालीन सत्र समाप्त होने के कारण सरकार के मंत्री भीमा कोरेगांव नहीं आ पाए। मैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने आया। आज सुबह सुबह कोहरे से हुआ दिल्ली वासियों का सामना। एनसीआर और दिल्ली वासियों ने जबरदस्त कोहरे का मुकाबला किया। वाराणसी में आज छाया रहा घना कोहरा, सुबह पड़ी कड़ाके की ठंड। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, ठंड में अलाव बना सहारा। राजस्थान के धौलपुर में भी ठंड और कोहरे का कहर, आवागमन हुआ प्रभावित। पटना में घने कोहरे से मुसीबत, बेहद कम रही दृश्यता। कोलकाता में भी आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, परेशानी काफी बढ़ी। अकोला में कोल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कोल फैक्ट्री के नजदीक गैस का गोदाम, आग को काबू पाया गया, आगे बढ़ने की चिंता सताती रही। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का समापन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया चुनावी शंखनाद, उठाया पेपर लीक का मुद्दा, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से माफिया का राज है, राजस्थान में जिस तरह से कैदी थानों से छुड़ाए। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव, सर कुचलकर पहचान छिपाने का प्रयास किया गया। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, बोलेरो ट्रैक्टर की टक्कर। हाथरस में सड़क हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरत में 1 लाख के इनामी बदमाश कपिल से एसटीएफ की मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को मार गिराया। बदमाश कपिल से एनकाउंटर में बिसरत के एसएचओ अनिल राजपूत घायल हुए, अस्पताल में एसएचओ अनिल राजपूत को भर्ती कराया गया। सूरत में मेडिकल स्टोर में आग, लाखों का नुकसान। पठानकोट में कार सवार टैंक फुल कराकर बिना पैसे चुकाए भागे, टूटा पंप का पाइप, बड़ा हादसा होते होते बचा। 3 को गिरफ्तार किया। कैमूर में खाद की कमी, रात से लग जाती है विक्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें। यूपी के बांदा में अस्पताल में आवारा पशुओं से मुसीबत, मरीजों के बेड पर चढ़कर बिस्किट खाता दिखा कुत्ता, गाय भी वार्ड में कर रही थी चहलकदमी। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप ने तूल पकड़ा, पीड़ित जूनियर कोच के गांव वालों ने किया प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। सूर्य नगरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार, राजस्थान के राजकीय आवास में हादसा। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 10 यात्रियों के घायल होने की खबर आई। 10 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ को गंभीर चोट भी लगी। यूपी के बांदा से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी सूर्य नगरी एक्सप्रेस, इसी दौरान हुआ हादसा। पाली के पास राजकीय आवास में हादसे के फौरन बाद एक्शन में आया रेलवे,
हादसे की जांच के आदेश। यूपी के औरैया में 3 दोस्तों ने एक दोस्त के विरुद्ध रची हत्या की खौफनाक साजिश। पीड़ित अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी मौत का युद्ध। गोरखपुर में माफियाओं बदमाशों का साल 2022 गुजरा भारी। गैंगस्टर्स के केस में लगा शतक। 400 बदमाशों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड। कुल 267 करोड़ रुपए की बदमाशों की संपत्ति कुर्क की गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाश की मुठभेड़। 1 लाख का कुख्यात बदमाश ढेर किया गया। यूपी के बांदा में पेड़ पर लटका मिला लड़की और लड़के का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। उधम सिंह नगर में पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म। आरोपी अपनी बड़ी बेटी को भी बना चुका है अपना शिकार। केरल के इडुक्की में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 40 से ज्यादा घायल। यूपी के कौशाम्बी में तांत्रिक ने झाड़फूड़ के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म किया। तांत्रिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में साल के पहले दिन भीषण सड़क हादसा। 2 की मौत। कोहरे के कारण सड़क किनारे खंभे नजर नहीं आए, गाड़ी टकरा गई। अलीगढ़ में छात्रा से छेड़छाड़। विरोध करने पर परिवार से दबंगों ने मारपीट की। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल के युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। नकाबपोश लड़कों ने मार डाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। मामले की जांच में जुटी है इंदौर पुलिस। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देह व्यापार करने वाले 5 युवक 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में जंगल में मिला 70 वर्ष की महिला का शव। लूट के इरादे से हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पति ने पत्नी की हत्या की। चरित्र पर शक के चलते लड़की से पत्नी की कनपटी पर हमला कर जान ली। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के ढंग को गूगल पर सर्च किया।